जी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का जी न्यूज़ पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। 2-3 दिन तापमान में हल्की उछाल और अब फिर 2-3 दिन से हवाओं के साथ ठंडी, और ठंड के कारण जो आवन जीवन को जो अस्त व्यस्त है वह अस्त व्यस्त हो तो शायद आपको नज़र आ रही हो। आज हमने 3-4 गाँव में घूमे और जो हमारा दर्शक है जी न्यूज़ पोर्टल देख वाला, उनसे हम मिले। सारा ग्रामीण क्षेत्र का है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हम मिले उनसे। तो बात यह कि साहब यह जो 2 दिन में अभी बदलाव है मौसम को, और यह मौसम का जो परिवर्तन, ये तो थोड़ा सा आम जीवन जो अस्त व्यस्त हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। और जो किसान, हमारे किसान भाई है वो किसान भाई ने जो फसल को भी पानी देवा को समय आ रही है, गेहूँ की जो फसल है उसको पानी दे रहा है, तो पानी देवा के कारण यह फसल जो आड़ी गिर जावे और उसे नुकसान होगा की पूरी संभावना है। तो हवा 2 दिन से खूब अपना जोर पकड़ रही है। और अभी हमारे पास मौसम विभाग को जो जानकारी आई है, जो सूचना आई है, वह आई है कि साहब 6 तारीख को मौसम एकदम और बदलाव हो सके। अब देखा कि मौसम कतेक बदले हैं कतेक कहीं, लेकिन किसान तो किसान ही हो साहब। मौसम चाहो कतेक बदल जाओ, प्रकृति चाहो कतेक ही कुछ करो, लेकिन किसान अपनी फसल को बचावा के लिए भरपूर प्रयास करें। आज हम 2-3 गाँव में, भिनोरा है, झाड़ोदा है, नाननवास है, यहाँ का जो हमारा जो दर्शक है उनसे हमने रूबरू बात करी, तो उनको बहुत अच्छा लगा जी न्यूज़ पोर्टल को प्रोग्राम। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने एक बात बोली कि सब टेक्निकल जो चीज़ है, टेक्निकल जो इशू है वो को आपको परिवर्तन करना पड़ा वो। तो हमें आपको एक बार बता दूं, हमारा जितने भी सब दर्शक है, क्योंकि हमारे को टेक्निकल इशू हम जाना कि इस दुनिया में जो ताम झाम है, चौक चौबंद है, कहीं न कहीं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो रंगीन बनावे में बहुत आकर्षक को केंद्र बन जावे और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ भी जावे। लेकिन कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम रहे, हर अपनी आर्थिक जो स्थिति है वो ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जो परिवर्तन है वो कौन कर पा रहे हो। हालांकि हमने सब लोगों से सहयोग करवा की बात भी बोली, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हमसे लगातार लग रहा है, और बहुत जल्दी हम परिवर्तन भी आपको दिखाएंगे, ये हम के बचाओ आपसे, ये हमारे बातों है। लेकिन हमको पीछे का जो बैकग्राउंड है, चाहे बगल को बैकग्राउंड है, चाहे आगे को बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड पर नज़र अपना जो समाचार है, अपनी जो समस्या है, अपनी जो परेशानी है, वो परेशानियों को हम प्रशासन के पास रख सकें और प्रशासन से यह पूछ सकें कि साहब इनको समाधान होगा और कब होगा, कब होगा, कब नहीं होगा। तो उन समाचार चलावा को सार्थक परिणाम भी है। हम समाचार बहुत बड़ा चला दिया, बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चला दिया, कई से नई टेक्निकल कर चला दिया, लेकिन अगर समाचार चलावा तक अगर हम सीमित रहेंगे, उस समाचारों को अगर हमारा कोई फ़ायदा नहीं मिल पाओ वो, तो हो सके कि हमको थोड़ी सी दिक्कत हो और समाचार चलावा को मजबूत को ना है। जैसे हमारी उनसे 8-10 सेकंड से बात हुई, तो बहुत जल्दी हम उनकी विचार पे जी न्यूज़ पोर्टल को और बेहतर से बनावा की कोशिश करेंगे और बताएंगे इनका एमडी को कि साहब जो हमारे गांव की जो खबर है वो ये प्रकार की आ रही है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन तमाम श्रोताओं को जिन्होंने आज हमको ये चीज़ों के बारे में अवगत करायो। ये चीज़ हमने हमारे जो दर्शकन की जो ही वो दर्शकन के उनकी जवानी लेकिन हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी, और हम एमडी से भी बात करेंगे। अगर वे प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा परिवर्तन करे तो उनके अच्छी है, और नहीं करे तो उनकी मर्जी है। हमारा काम है केवल समाचार चलवावा को, जब तक हम समाचार चला रहे हैं। और आप सबको पता हो कि बहुत जल्दी मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ जो शायद आपको, हमारा जो क्षेत्र, हमारा खासकर जो हमारा क्षेत्र का लोग है जो मौसू जुड़ रहा है, मौको देख रहा है, मौको सुना है, उन लोगों को बड़ी खुशी हो रही है उस जगह पर मौको जावा। हालांकि मैं अभी आपसे वादा नहीं कर सकूँ, लेकिन बहुत जल्दी वो प्लेटफॉर्म से हम आपको वहाँ भी हम आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करें समाचार की। अभी कल बसंत पंचमी है, तो सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, हमारा चाह वालों को, जी न्यूज़ पोर्टल देख वालों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी से एक नए मौसम में जो परिवर्तन है वह हो जावे। बसंत पंचमी का सावा आज भी मांडा है, सावा है, तो सब लोग, कोई का भात, कोई का रिश्तेदारी में जानो है, कोई के परिवार में शादी है, तो सब लोग आज व्यस्त होगा, सब लगे हुआ होगा
लेकिन जो दर्शक आज हम भी अभी भी हमको देख पा रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप हमको फ्री मोड से आपको समय, जो कीमती समय वो निकाल रहे हो और हमसे जुड़ रहे हो। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज आपको जो प्रेम है, आपकी जो भावना है, वो हमसे आप जुड़ी हुई है। लेकिन आप जुड़ रहे हो, लेकिन आप भी अपना जो साथी है उनको जोड़वा की कोशिश करो। और मैं हमेशा एक बात बोलूँ कि आप अपना साथियों को, कल बसंत पंचमी है, कोई की शादी है, कोई ब्याह है, कोई की मैरिज एनिवर्सरी है, तो जी न्यूज़ पोर्टल का माध्यम से आप उनको बधाई अगर संदेश दे बचाओ तो आप बधाई संदेश भी दे सको। तो आपके लिए यह प्लेटफॉर्म बिल्कुल खुल्लो है, आप बधाई संदेश भी उनको दे सको। तो हम बात करेंगे समाचार की। मलारन डूंगर उपखंड में 31 जनवरी 2022 सॉरी 31 जनवरी 2022 गाय की आकस्मिक मौत, और वो मौत पे एक बवाल खड़ो हो। काई मैटर हो, काई बवाल हो, वो आपने जी न्यूज़ पोर्टल का पूरा पेज पे देख लिया हो, तमाम समाचार अंशों देख लिया होगा। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 2 फरवरी को एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन भी दिया कुछ राजनीतिक जो पार्टी का जो लोगों ने, और आज ये वह धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। कुछ जो उनकी जो मांग ही, उन मांगन को सरकार ने, प्रशासन ने मांग ली और वो धरना को समाप्त कर दिया। तो मैं एक बात हम पर थोड़ी सी बात करूँगा कि हम लोग जब कोई मर जावे या कोई का हानि हो जाए, जब हम धरना प्रदर्शन करा, तो कहीं न कहीं हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पहले उससे जुड़ जाओ, ताकि उनकी जो समस्या, उनकी जो परेशानियां जो दूर हो सके। आज प्रदेश के अंदर हम बात करा, अगर प्रदेश की बात हम नहीं करें, हमारा क्षेत्र की हम बात करें, बामुनवास, मलारन डूंगर, बोली उपखंड, यहाँ ऐसे तमाम गायें हैं, तमाम गोवंश है जो आज आवारा प्रवृत्ति में डोल रही है। और कई ऐसा भी हादसा आपने देखा होगा कि वो गायन के कोई कुलवाड़ी के दे पड़े, कोई लठें के दे पड़े, कोई पाँव तोड़ गले, कोई उनके जो भी है उनको जख्मी कर दे। लेकिन लोग बाग उस बात पर कौन बोले, लेकिन जब वो मर जाए, जब राजनीति कर वो चालू कर दे। तो हमारा तमाम जो दर्शक है, तमाम सहयोग है, और जो लोग गोवंश में सेवा कर बचा, हम यही कहना चाहें कि गोयों की आप सेवा करो, और गौ माता है, उन गौ माताओं को सुरक्षा आप दो, क्योंकि हम मरिया बाद में अगर उनकी ये चीज़ मुद्दा उठावा तो जो मरगी बेचारी उनको कहाँ होगा। तो आप पहले मुद्दा उठाओ, गोवंश का गौशाला खुलावा की कोशिश करो, ताकि उनको सुविधा मिल सके, उनको आवास मिल सके, उनको भरपूर रोटी मिल सके, भरपूर चारों मिल सके, मतलब, और कोई प्रकार की हानि न हो। बड़ा दुख होगा जब गौ माता के साथ में ऐसा अन्याय हुए, अत्याचार हुए। तो बहुत अच्छी बात है कि आज पहल करी, और मलारन डूंगर उपखंड में प्रशासन ने उनकी जो मांग है उनको मान ली। और अब देख वाली बात है कि आने वाला समय में अब गायन के लिए प्रशासन काय करे, यह हम देखवा की कोशिश है। हमारा दर्शक के पपुला जी बहुत बढ़िया साहब। तो हमारा तो मकसद यही है कि हम आपसे जुड़ा, आपका दिल से जुड़ा, ऊपर से जुड़वा को मतलब नहीं, हम आपसे जुड़ा, आपका दिल से जुड़ा, आप हमको प्रेम करें, हम आपको प्रेम करें, और हमारा जो क्षेत्र की जो समस्या है, वो परेशानी है, वह आप तक पहुँचावा। और अंदाज साहब अपनों हैं, आप लोग जैसा कहेगा हम ऐसा करवा की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि दर्शक की ही कलाकार की शोभा बढ़ावे। तो हमारा तो मकसद है समाचार आप तक पहुँचावा को, चाहे वह देसी अंदाज में हो, क्योंकि हम जब गाँव में घूमा तो कई हमारा जो बूढ़ा बुजुर्ग भी जी न्यूज़ पोर्टल को देखा साहब, तो कई बात हम ऐसे बोला, हिंदी में बोला, तेरा मेरा हम करा अगर मगर, तो वो बात उन तो बूढ़ा बुजुर्ग तक समझ को ना। मैंने ऐसी आज हमारी बात, जब मैं विनोरा ग्राम पंचायत में गए तो वहाँ ऐसी भी हमारी सूचना मिली कि शाम को उन्हें एक बात बोली, साहब आपको जो प्रोग्राम है शाम को, वो प्रोग्राम को आप निश्चित समय बनाओ, चाहे 7 बजे को, चाहे 8 बजे को, और उसको डेली चलाव करो आप, ताकि हम उन समाचारों को देख सका, आसपास गाँवों में कहीं हो रहे उनको देख सका, और देसी भाषा में बोलो, ताकि हमारे जो बात है ना वो समझ में आ सके। क्योंकि हमारे जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ने वो पुरानी जो भाषा है उनको कौन समझ पाओ, क्योंकि हम तेरा मेरा अगर मगर कराना तो उनका पल्ला भी पड़ा है, लेकिन कम पड़े। तो हमने भी सोचा बिल्कुल सब सही बात है। तो आप हमारी जो देसी भाषा है तो हम बात करना तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को यह देसी भाषा बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो बहुत बहुत बढ़िया कि आज आपने हमको सराहा, और आप लोग शेयर कमेंट तो ज़्यादातर लगातार, क्योंकि जितने आप लोग जुड़ेगा ना, मैंने हमेशा एक बात बोलूँ कि जो कलाकार है ना, जब वो कोई प्रदर्शन करे,
लेकिन ऊपर अगर आप ताली नहीं बजाओ तो कलाकार को मन जो फीको पड़ जाए। आज हम आपके लिए समाचार लियावा, कहाँ से ढूंढा, कहाँ हो रही हो, माधोपुर में कहाँ हो रही हो, गंगापुर में कहाँ हो रही हो, बामनवास में कहाँ हो रही हो, अपना आसपास गाँव में कहाँ हो रही हो, और कोई हम इकट्ठा करवा बाद को हम याद भी करा, कुछ मेन पॉइंट तो हम लिखे लेकिन उनको याद भी करा। उसके बाद में हम 10 से 15 मिनट आपसे बातचीत करा, तो अतः हम कौन के लिए करा, आपके लिए। तो आप जुड़ो भी और शेयर भी करो, और कोई बात है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताओगी कि साहब आपको यह करना है और यह बात को ऐसा पहुंचानी है, तो हम उनको पहुंचावा को भरपूर प्रयास करेंगे। तो आज को समाधान हो गया गौशाला को, और अब देखो आगे वाले समय में क्या हुए। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय जन सुनवाई की, और जन सुनवाई के माध्यम से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला स्तरीय जो जन सुनवाई की, और जन सुनवाई के माध्यम से उन्हें विशेष जोर दियो सब। और ये मुद्दा हमने भी आपको उठायो, हमेशा उठायो। एक तो है सबसे बड़ा, एक तो राजस्थान में जो अतिक्रमण है, राजस्थान को अतिक्रमण में आमजन की जो समस्या है इनका शीघ्र निस्तारण हो, यह बोलिए जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने। और गांव की जो समस्याएं हैं, गांव की जो दिक्कत हैं, इनके बारे में लगातार जो पेंडिंग केस पड़ा है, लगातार जो आपने ज्ञापन दे रखे हो जिला कलेक्टर के वहाँ, तो उन्होंने आज इन पर विशेष जोर दियो और अधिकारियों को सख्त निर्देश दियो कि जहाँ भी अतिक्रमण है, जहाँ परेशानियाँ हैं, जहाँ कीचड़ भरा हुआ है, जहाँ पानी भरा हुआ है, उनको आप हमें तुरंत खुलवाने का कार्य करें, और ये सख्त निर्देश उनको दे दियो अधिकारियों को। अब अधिकारी जिला कलेक्टर को कतेक आज्ञा को पालन करे, कतेक गांव में अतिक्रमण खुल रहा है, कतेक राजस्थान में जो अतिक्रमण वो को खोल पा रहा है, कहाँ कहाँ अतिक्रमण हो रहा है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बता करो अधिकारियों को। आप लोग बतागा तब जार इनकी समस्याओं को समाधान होगा। क्योंकि जो भी सवाई माधोपुर में अभी जिला कलेक्टर पहुँचा, चाहे वो राजेंद्र किशन हो, चाहे इनसे पहले वाला कलेक्टर हो, चाहे ये नया जो कलेक्टर है, बिल्कुल सख्ती से जो कार्य कर रहा है, और अधिकारियों से भी सख्ती से कार्य करवा की हमेशा एक कोशिश कर रहा है। लेकिन अब फर्ज है, अब आप लोगों को फर्ज बने कि जो आपकी जो समस्या है, आपकी जो परेशानी है, उन परेशानियों को आप इनको बताओ, ताकि इन समस्याओं को समाधान हो सके। और आपकी जो समस्या, चाहे वो रास्ता की हो, चाहे वो सड़क की हो, चाहे सड़क में वो भरे पानी की व्यवस्था समस्या हो, वह समस्याओं को समाधान जल्दी हो सके। बहुत बड़ा सवाल जो लगातार युवा जो लड़का है, छात्र छात्र हैं, वो उनको उठा रहा है। और एक के साथ में जो राजनीतिक पार्टी का जो नेता है वो भी इस बात पर जोर दे रहा है। रीट परीक्षा लीक मामला को ले, तो रीट परीक्षा को जो मामला हो, इसमें एसओजी ने 4 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कराया। और यह मामला बहुत बड़ा मामला बनता जा रही है, और बहुत बड़ा मामला है भी। क्योंकि साहब कई जो ऐसा लड़का है, कई जो ऐसा अभ्यर्थी है, कई ऐसा विद्यार्थी है जो तैयारी तो करे, तैयारी के साथ साथ कहीं कहीं उनको आस रहे कि साहब अब की बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अब की बार हमारी पार पड़ जाएगी। लेकिन उनके साथ जब ऐसे रीट के जो पेपर है जो लीक हो जाए, और जब उनको मालूम चले, तो कहीं ना कहीं उनको आघात पहुँचे। एसओजी की बहुत बड़ी कार्रवाई। और ई पर लगातार पक्ष विपक्ष, सरकार विपक्ष, हर आदमी अपना बयान देते नजर आ रही है। अब आने वाला समय में इन लड़का लड़किन के लिए, इन बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी कार्य प्रयास करे। ये रीट की जो एग्ज़ाम जो सफल ऐसा हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, चाहे पटवारी को हो, चाहे ये हो, कई हो या, तो इनमें आप सरकार कहीं हस्तक्षेप करे, वह देख वाली अब बात है। हालांकि आज रीट का पेपर का मामला एसओजी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दियो। हर आदमी की जो नज़र है वो टिकी हुई है कोरोना संक्रमण पर ले। हालांकि लोग बाग भी 10-15 दिन से उसको भूलते भी नजर आ रहा, लेकिन यह जो कोरोना कभी उछाल मार जाए, कभी नीचे हो जाए। तो कोरोना संक्रमण की जो गाइडलाइन है वो अब नई गाइडलाइन बन चुकी है। रात्रि जो कर्फ्यू वो बिल्कुल समाप्त कर दी गई हो। शादी ब्याह में अब जो मेहमानों की जो संख्या है वो 250 तक कर दी गई है। लेकिन उसके बाद में मैं आपसे कहूँगा, सरकार चाहे वो कहीं भी करे, लेकिन आप लोगों को जागरूक रहना है, आप लोगों को सावधान रहना हो सके कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को पालना तो मुँह लगे को नहीं कि अपन कर पावे या हो पावे, लेकिन जो अपने हाथ में है मास्क वो को तो हम लगा सका, ताकि हम इसु बच सका। इसु कई फायदा है। जो धूल मिट्टी है वह भी हमारा कौन जावे, कोई खांसी सामने कहाँ से पता नहीं कैसे आदमी, तो वह भी हमारे स्वास्थ्य कौन जावे, प्रदूषण की जो गंदी हवा है वह भी हमको रोक पावे। तो कई फायदा है मास्क का। तो जब आप बाजार में निकलो, जब आप बाहर निकलो, तो मास्क का प्रयोग आप जरूर करें, ताकि कई सारी जो बीमारी है, कीटाणु, उनसे आप बच सके। और अब बड़ा
एक बड़ो समाचार साहब बाटोदा से। आज बाटोदा में मॉडल विद्यालय में पुताई कर तो एक जो कर्मचारी है, जो वर्कर है, वह पेड़ से नीचे गिर गया। आनंद फानन में जो विद्यालय स्टाफ है वह को बाटोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वो ले रहा है, लेकिन हल्की हल्की चोट ही वह, अब एक्सरे बाद में मालूम चला हो कि कतई गंभीर ज़्यादा चोट ही कमर में और हाथ में उनका चोट ही हो सकता है, हाथ में फ्रैक्चर हो, कमर में भी ज़्यादा हो, हमारी अभी तक बात हो कौन पाई। लेकिन बड़ी बात है कि बाटोदासु जब वो हॉस्पिटल में वो ले रहा है, चिकित्सकों ने वो इलाज करियो और गंगापुर को रेफर कर दियो। 108 एम्बुलेंस नहीं होगा के कारण गरीब परिवार का लोग होगा। बाटोदा में 100 मैं हमेशा एक मुद्दा उठाया मैंने कि बाटोदा में 108 एम्बुलेंस होना जरूरी है, ताकि जो परेशान आत्मा हैं या जो गरीब परिवार का लोग हैं उनको आवागमन में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत राहत तो मिल सके। क्योंकि हर कोई आदमी की बस की बात कौन, कि हर कोई आदमी जो गरीब, जो ग्रामीण क्षेत्र में हर किसी आदमी को नहीं जी की जेब में 2-5 हज़ार रुपये 24 घंटे रखे रहे। कहीं न कहीं गरीब आदमी अपना जीवन को यापन पता नहीं कैसा कर रहा है, और वह जब यहाँ से गिर जाए तो 108 एम्बुलेंस को फ़ोन कर मलाना डोंगर से यहाँ बुलाया जाए। हम मौका पर पहुँच जाओ, लेकिन हमारे पास सिस्टम हमारे साथ में कौन ही हो, तो हम आंसू आपको लाइव कौन दिखा पाया। 108 एम्बुलेंस मलाना डोंगर से यहाँ है और जब बाकू गंगापुर रेफर करे। अगर यहाँ 108 एम्बुलेंस होती बाटोदा में आज, और अगर कोई बड़ी ट्रेजरी हो जाती, इशू बड़ी कोई और ट्रेजरी हो जाती, और जब तक गंगापुर या माधोपुर को ले जाता, हो सके उसके पास कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती या कोई अनहोनी हो सकती। तो हमने कई बार जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से समाचार चलाया कि बाटोदा में 108 एम्बुलेंस हो अति आवश्यक है, चाहे कहीं भी किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन एम्बुलेंस हो जरूरी है। क्योंकि बाटोदा में 1520 गाँव ऐसा आवे जो यहाँ इलाज करवा के लिए आवे। यहाँ ट्रॉमा सेंटर भी होगा कि जरूरी है, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सामुदायिक भी, यहाँ बड़ो हॉस्पिटल भी बनना बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ लोग डॉक्टरों की भरमार हो और डॉक्टरों को गंगापुर और माधोपुर मरीजों को नहीं जाना पड़े। तो यह बड़ी दुख की बात। क्षेत्रवासियों से हम भी यही कहना चाहेंगे कि आप 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था करवावे या जनप्रतिनिधियों से मांग करे, ताकि यहाँ हाईवे के किनारे बाटोदा होगा के कारण और कई सारा बड़ा जो गाँव है छोटा बड़ा, यहाँ बाटोदा इलाज के लिए आवे, और आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस होना जरूरी है। तो वह एम्बुलेंस की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो तब जा रहा आप आंदोलन करेगा। मैं आपको बता दूँ, आप आंदोलन जरूर करेगा, लेकिन कब करेगा, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, जब आप कहेगा साहब यहाँ 108 एम्बुलेंस होती तो शायद यह हादसा कौन हो, तो मरीज समय पे हॉस्पिटल पहुँच जाता और उसकी जान बच जाती। तो आज का देखते हुए हमको आपको 108 एम्बुलेंस चाहो सरकार, अगर सरकार का जो अधिकारी देख रहे हो तो उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर देश सुन रहे हो या उनका कोई सहयोगी सुन रहे हो तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और बाटोदा के अंदर 108 एम्बुलेंस हो वो जरूरी है, क्योंकि बड़ा हादसा यहाँ कई बार हादसा हुआ है, और उन हादसाओं को बचावा के लिए मरीज को गंगापुर माधोपुर पहुँचावा के लिए अगर वहाँ से मलाना डोंगर से एम्बुलेंस को आवा में हम आपको फ़ोन भी करेंगे, एम्बुलेंस वहाँ से आओगी भी तो 15 से 20 मिनट लगेगा। 15 से 20 मिनट के अंदर वह एम्बुलेंस आपको गंगापुर आराम से छोड़ सके, तो हो सके आपकी जान बच जाए। अगर वह एम्बुलेंस यहाँ होगी, यहाँ से गंगापुर ले माधोपुर ले जाएगी, जब तक हो सकता है कोई बड़ी हानि हो जाए। तो आज हमको यह अफसोस हो कि बड़ो कस्बो हुए राजनीतिक जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग हमसे यहाँ से जुड़े हुए हैं, कई जो भामाशाह वो भी है, कई बोल वाला आदमी भी है, जनप्रतिनिधि भी हमारा का लोग भी संपर्क का लोग है। तो 108 एम्बुलेंस यानी कि हॉस्पिटल में यहाँ सुविधा हो वो जरूरी है। दूसरी हम बात करेंगे भिनौरा गांव की। आज भिनौरा गांव का कई जो हमारा जो दर्शक है वो हमसे जुड़े और उनसे हमने बात करी। खासकर जो हमारा जो दर्शक है खेत सिंह गुजर, बहुत एक अच्छा नेक दिल का इंसान है, भामाशाह कार्यकर्ता है, और लोगों की हर दुख दर्द में भी हमेशा लोगों को जो सहयोग प्रदान करे। भिनौरा से सीधी जो सड़क है वो झाड़ोदा और झाड़ोदा होती हुई बाटोदा, और एक सीधी बाटोदा आ रही है, और ऊपर 2-3 किलोमीटर तक ग्रेवल बिछा भी दी गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनका जो खतियारा है, जो कहाँ किसान खेत है और वह रास्ता हो, वो रास्ता में सब पानी भर जावे, और पानी भरवा के कारण जो आवागमन में परेशानी होए और काफ़ी सारी जो दिक्कतें उनको सामना करना पड़े। लेकिन उनका चेहरा पर खुशी मैंने आज जब देखी, जब वो रोड पर ग्रेवल बिछा दी गई और 203 किलोमीटर की जो रोड है बाको अब काम चालू हो गया।
जानकारी हमको यहाँ भी मिली कि बहुत जल्दी जो बाकी रोड है उनको भी वे जनप्रतिनिधियों से मिलेगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रधान हो, और उनको जल्दी पूरी करवाने की कोशिश करेगा, ताकि झाड़ोदा तो सीधो बाटोदा और भिनौरा जोड़ दे, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो और सुगमता से रास्तों मिल जाए। दूसरी बात, जो झाड़ोदा अभी भिनौरा ग्राम पंचायत में जोड़ दी गई हो, अगर झाड़ोदा में अगर हम बाटो दोहराएंगे तो 10 किलोमीटर को लगभग फेर पड़ेगा, लेकिन अगर हम सीधो जोड़ दें तो 2 से 2.5 किलोमीटर झाड़ोदा को पंचायत ग्राम पंचायत पर जावा में लगेगा, और कहीं न कहीं लोगों को आवागमन में फ़ायदा हो। तो बहुत बड़ी बात आज यह हमको झाड़ोदा से मिली, और हम आपको दिखाते रहेंगे आसपास गाँव में कहीं कुछ हो रही हो, कहाँ कुछ उनको जोड़ रही है। हालांकि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है आज की तारीख में अगर हम देखा तो, और लोग हैं जो जागरूक है अपना काम करवा कि जो करवा रही है, जो ग्राम पंचायत में जागरूक लोग जो काम करवा रही है, जनप्रतिनिधि से मिल रही है तो उनको काम हो भी रही हो, जो नहीं मिल रही है और बोस बनकर बैठे हैं तो उनको काम हो भी नहीं, सीधी सी बात और 2 टप्पा की बात है। तो बहुत बढ़िया भिनौरा वासियों और झाड़ोदा को आपस में जोड़वा की जो सड़कों को काम चालू हो गया, ग्रेवल डाल दी गई है, और वहाँ का जो लोग हैं उनका चेहरा पर खुशी जरूर है, और महिला के ऊपर भी बहुत अच्छी, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को काम करना पड़े। सब खेतन पर आओ तो महिला आवे, गाय भैंसन को ले रहा हो तो महिला ले रहा है, चारों ले जाओ तो महिला ले जावे, तो कहीं न कहीं ज़्यादा काम महिलाओं को करना पड़े और महिलाओं को ही ज़्यादा परेशानी होए। तो आज हो सके आने वाले समय में 2-3-4 महीना में यह जो परेशानी है उनको अभी सुगमता मिलेगी, और परेशानी से छुटकारा उनको मिलवा की पूरी संभावना है। बोली का थाना में एक ट्रैक्टर चोरी का मामला आयो, और ट्रैक्टर चोर ने ट्रैक्टर को चुरा ले गयो और वह आरोपी फरार हो। लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर का नेतृत्व में यह कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी एक्शन में कलेक्टर दोनों, क्योंकि नया धोनी आया, और नया आता ही कहीं कहीं धमाको इन्होंने करियो, क्षेत्र में शांति की जो व्यवस्था वो बिल्कुल बनाई है, और कहीं न कहीं जो अधिकारियों की पकड़ है वो को मजबूत रखी, क्योंकि आप जब बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी पे बिल्कुल पकड़ मजबूत रखेगा तो कहीं न कहीं भी अधिकारी काम करेगा नहीं। आप जानो कि बामनों से माधोपुर के हालात तो कहीं है, अधिकारी टेबल पाँव दर सो जाए, लेकिन और जो परेशान आत्मा जो भटक तो, लेकिन उनकी सुनवाई कौन करे। लेकिन कहीं न कहीं जो बड़ा उच्च अधिकारी है, अगर वो सही निर्देश के और गंभीर रूप से अगर जनता की सेवा करना चाहे, प्रशासन से काम करवा चाहे, तो ऊपर का जो अधिकारी उनको बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। अब थाना की हम बात करें तो थाना का थानादार एक सिपाही आदमी की कौन सुने, थानादार की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब यार कहीं न कहीं ये लोग हरकत में हैं, और इनकी वजह से नीचे का जो अधिकारी है वो बिल्कुल मूवमेंट में है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। तो मैं हम बात कर रहे हैं संतोष कुमार उर्फ अंगद, खिड़किड़ी निवासी, थाना सपोर्टर है, और ट्रैक्टर चोरी के आरोप में ये फरार रहा। तो आज इनको पकड़ लिया गए हो, ऐसे हमारे पास समाचार आई है सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक वहाँ से। दूसरी अगर हम बात करें तो महिला को सशक्त बनावा के लिए, महिला को संबल बनावा के लिए, महिला को स्ट्रॉन्ग बनावा के लिए, महिला को ताकतवर बनावा के लिए आज महिला शक्तिकरण के लिए एक कैंप को आयोजन किए गए, और कैंप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने उनमें भागीदारी निभाई, और उन्होंने महिलाओं को, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो घरेलू परेशानियां हो, चाहे महिलाओं को टॉर्चर वाली चीज़ हो, उन पर एक स्ट्रॉन्ग तरह से काम करते हुए या आयोजन करवायो, और महिलाओं को हर संभव देख रेख की पूरी अब जिम्मेदारी ली है। तो कहीं न कहीं मैंने आपसे कहा कि जब बड़ा अधिकारी हर चीज़ को एक स्ट्रॉन्ग से करवा लग जावे, छोटा अधिकारी इन पर ध्यान रखवा लग जावे, तो सब आदमी एकजुट होकर काम करने लगेगा। तो हो सके अपना सवाई माधोपुर जिला में बहुत बढ़िया काम हो, और जनता आपस में एक दूसरे की जो परेशानी है वो निजात भी मिलेगी। कल परसों 2 दिन से लगातार एसडीएम रतनलाल योगी भी बामनवास में बिल्कुल सक्रिय है, और उन्होंने भी कई कार्यालय उनको औचक निरीक्षण किए, हालात आपने देखी भी है, पढ़ी भी है, सुनी भी है, लेकिन इनको सुधार करना पड़ेगा। सुधार कब होगी? जब जनता जागरूक हो जाए ना साहब। आपने सुना कि जनता जनता है, अगर जनता जागरूक हो जाए, जनता कुछ कर पे लग जाए, तो ना तो अधिकारी की चले, न जनप्रतिनिधि की नहीं चले, न कोई और की चले, क्योंकि जनता जनता ही होए। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को सचेत होना पड़ेगा, और जनता को सरकार और प्रशासन दोनों को सहयोग लेना पड़ेगा, और अपनी हर बात को इनके सामने रखना पड़ेगा। और आप अगर हर बात को इनके सामने रखेगा तो आपकी बातों पर बिल्कुल फोकस करेगी, सरकार भी फोकस करेगी, जनता भी फोकस करेगी। एक बहुत बड़ी बात मैं बोलूँ,
अभी जनप्रतिनिधि हो, चाहे राजनीति में अवला लोग हो, या मैंने कल 2 दिन में देखो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे राजनीति में आवारा लोग हो, ये कहीं न कहीं गुमे सा रहे, पता नहीं कहाँ रहे। लेकिन जब कोई शादी ब्याह तीज त्योहार जब आवे, ये कहीं कहीं से निकल आ जावे और आपको बधाई देवा को काम ये शुरू कर दे, तो समझ जाओ आप कि कहीं न कहीं आपकी जब परेशानी है, आपकी जो समस्या है, उसकी जब समाधान करवा के आप मांग करो तो कहीं आपको दिखे को नहीं, आपका फ़ोन रिसीव कौन होवे या फ़ोन नंबर मिले को नहीं, या फिर बिजी आवे या फिर दूसरा कोई उठावे सचिव वगैरह, तो कहते कि साहब आप फलाना आज अधिकारी जी या जनप्रतिनिधि जी अभी बिजी है, हम आपकी बाद में बात करांगे। लेकिन बाद में बात हो भी जाओ, नहीं भी हो, राम भरोसे। लेकिन अब आप देख जो, कल गौर कर जो आप कि ये जो लोग हैं शादी ब्याहों में पार्टी में आपको शिरकत करता मजा मिलेगा, बधाई देता हुआ मिलेगा, लेकिन कहीं जो समस्या में अगर खड़ा हो जाए, कहीं आपके समस्याओं में अगर ये खड़ा हो जाए तो बधाई देवा से बढ़िया काम हुआ है सब। क्योंकि समस्या में अगर खड़ा हो जाता तो समस्या ही कौन रहे। जब ये 10 घर में या 10 गांव में एक दिन में बधाई देवा के लिए पहुंच जाए, एक गांव में कम से कम 3 4 5 7 जगह ये पहुंच जाए बधाई देवा के लिए, तो अगर वही तरह से अगर समस्याओं को समाधान करवा के लिए एक बार में अगर 2 गांव में भी पहुंचे तो 2 गांवों की समस्याओं को समाधान हो जाए। हमारे पास कई गांवों की समस्याओं के बारे में फ़ोन आवे और उनकी फ़ोटो भी हमने जी न्यूज़ पोर्टल का जो पेज है वो आप देख लीजिए कि कहीं सड़क में पानी भरियो, कहीं सड़क तो है लेकिन नाली को नहीं, कहीं दबंगों द्वारा सड़क पर पानी फैला दिया जावे, कहीं तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया जावे, कहीं भी परेशानी खत्म होगा को नाम को नहीं। लेकिन आप लोगों को एक ही कहानी है कि आप जागरूक होना पड़ेगा। आने वाला समय में आपको लोली देवा को काम करोगे। दूसरी बात, बहुत जल्दी हमने आपसे बताया कि हमारे पास थोड़ा सा समय की व्यवस्था है। पीएम आवास योजना के तहत पीएम आवास के तहत जिनको योजना के तहत पीएम आवास मिली है, और वे ऐसा लोगों को भी पीएम आवास मिली होगी शायद जिन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, या मिल भी जाए तो कोई बुराई को नहीं, लेकिन उन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए जिन लोगों को हक है और जिन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो हम इनको भी पर्दाफाश करेंगे, गांव गांव ढांढाणी हम जाएंगे और आप लोगों को हम निवेदन करेंगे कि आप लोगों को बात अगर पता है कि जी को पीएम आवास मिलनी चाहिए, उनके पास नहीं है, छां झोंपड़ा है, तो हमको आप सूचित जरूर करें, गांव का नाम बताए तो हम वो बंदा के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। और जी को नहीं मिलनी चाहिए, जी को मिली है तो बाबी हमको बताओ, बाबी हम बतावा की कोशिश करेंगे। और खेत सिंह जी गुजर हमारा भिनौरा का है, हमारा दर्शक है जो लिख रहा है, भाई साहब समस्या बतानी पड़ती है, किसी को सो नहीं है आती, जनता को जागरूक। बिल्कुल खेत सिंह जी, हम यही बार बात करें कि जनता को जो समस्या वो बतानी पड़ेगी। हम कोई भगवान तय को नहीं कि हमको आंख बंदी अंदाजा लगा लिया कि आज झाड़दा में परेशानी है या बाटदा में परेशानी है या बरनाला में परेशानी है या आपका भिनौरा में परेशानी है, ये तो सब हमको बतानी पड़ेगी। और आप लोगों ने बताई तो आपकी समस्याओं को समाधान भी हो। आपने जीवद रोड के बारे में बताई, नानरवास रोड के बारे में समस्याओं को बताई, या आपने झाड़ादा से अभी भिनौरा रास्तों निकले के बारे में समस्या बताई, तो अपनी समस्याओं को समाधान हो। और हेडपम्प पे उनके बारे में आपको बताया तो आपको समस्या को समाधान, लेकिन कब होगा जब बताओ, आप बिल्कुल बताओगा जब, और नहीं अगर आप बताओगा तो समस्याओं को समाधान होगा तो बहुत बड़ी दूर है कि समस्या और बढ़ेगी आपकी। एक तो कुनियारा में बजरी चालू होगी, हमारे यहाँ बजरी चालू होने वैसे हम लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क में हैं और लगातार पूछताछ हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सटीक जानकारी है वो अभी आ कौन पा रही कि आपकी जो बजरी है वह कब चालू होगी। दूसरी बात, ये बजरी से मुझको याद आयो कि ये बजरी के कारण काफ़ी जो लोग हैं उनको रोजगार से हाथ धोना पड़ गया, और जिनको मोटी कमाई हो रही है उनको मोटी कमाई भी हो रही है, ऐसी बात कौन हो रही। लेकिन अब यह पीएम आवास की जो किस्त डल रही है, पहली किस्त 15,000 की, अब 8-9 हो जाएगी। वह बजरी पटका होगा, वहाँ भाटा पटका होगा, मिस्त्री को लगा होगा या वह चुनाव कराओगे, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हम बिल्कुल संबंधित विभाग से संपर्क में हैं और बहुत जल्दी हमारे पास सूचना ऐसी भी आ रही कि बहुत जल्दी शायद खुलवा की आस है और आपको बहुत जल्दी सस्ती बजरी मिलेगी अच्छी। लेकिन हम बहुत सी कोशिश करेंगे और गहरी जो जानकारी है बलेवा की, हालांकि इतने की हमारे पास सूत्रों से जानकारी आ रही है कि बहुत जल्दी को समाधान होगा और जो रैक है
अपने यहाँ की जो चालू हो जाएगी ताकि आपको बजी मिल सके। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। आपकी जो खबर हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, वो 6 बजे पहले पहले हमको डाल दो। आप जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी आपकी खबर है 6 बजे पहले पहले डाल दो, क्योंकि आज हमारा कई सारा दर्शक है। उन दर्शक अंदरों पर हम कोशिश करेंगे, हालांकि क्योंकि परिवार को चलावो, चैनल को चलावो और फील्ड में घूमना बहुत काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी परेशानी को सामना है। लेकिन हम आजकल में एक निश्चित समय करेंगे, चाहे हम 7 बजे नहीं 8 बजे 9 बजे, तो बहुत जल्दी हम एक समय निर्धारित करेंगे। एमडी से हम बात करेंगे, जी न्यूज़ पोर्टल का जो एमडी है उनसे हम बात करेंगे और एक निर्धारित समय जो हम बनाएंगे आपकी मांग पर, और बहुत जल्दी हम आपको फिक्स टाइम बता देंगे कि आपकी जो अपनी बात है वो को हम आप तक रख सकें। बिल्कुल राधेश्याम जी, हमारी आपसे फ़ोन पे बात भी होगा कि हमने संपर्क करवा की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं संयोग ऐसे हो जावे कि कभी आप फ़ोन करें तो मैं थोड़ा सा भाग दौड़ में, और मैं फ़ोन करूँ तो सही कहीं आप थोड़ा सा बिजी। लेकिन बहुत जल्दी आप 2 दिन रुको, हम वहाँ बैठ रही आपकी समस्या है उनको बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। हालांकि 2-3 दिन से हमारी भी भागदौड़ क्यों कर रही हूँ, आज मैंने हमारा जो कई दर्शक है उनको बताई भी है, क्योंकि आपको पता हो। लेकिन आपकी जो बात है SBI की, इसको हम शिकायत है ये पर भी हम नज़र डालेंगे और बात करेंगे संबंधित विभाग से। लेकिन कहीं न कहीं मैंने सोची कि हम आपसे पूरी जानकारी ले लूँ, लेकिन अब मैं हो सके देर रात तक थोड़ा बिजी रहूँगा तो फ़ोन कॉल भी हम उठा कौन पाऊँ। लेकिन बहुत जल्दी हम आपको ये बात पर ज़रूर गौर करेंगे और संबंधित विभाग से जरूर बात करेंगे। आप बने रहो। हाँ, बात बोल रही हूँ आपको, मैं यह बात बोल रही हूँ, एक तो आप लाइक कमेंट शेयर, जैसे आज आपने कमेंट लिख रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात, मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि मैं आपसे बात भी करूँ, समाचार भी पढ़ूँ, तो हमारा भी मन है जो थोड़ा टेंशन में रहे, हम परेशानी में रहे तो भी आपसे बात कर हमको भी मजा आवे और थोड़ा सा हमारा मन जो दिमाग है वो रिलैक्स हो जाए। दूसरी बात, आपकी जो बात है हम बात करें तो आपका समाचार आप तक भी पहुँच जावे, और आप अगर पहुँचावे थोड़ा सा शेयर करें तो प्रशासन तक भी भरपूर पहुँच जावे। दूसरी मैं यह कह रही हूँ कि आपका जो समाचार है, मैं पहले भी कहो आप भी कहो, 6 बजे तक आपको जो भी समाचार है वो हमको आप भेज दे, तो हम आपको इसी तरह लाइव में बेटर बातचीत करेंगे। और कई टेक्निकल इशू के कारण आपने देखे हमारे पास एक फ्रेम आओ, जो फ्रेम आज अब बंद कर दी गई हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे वो फ्रेम को वापस लावा कि अगर आ जाओगे तो। लेकिन वो मैं तो कैसिंग जी आपको मैंने बताया ना, कहीं न कहीं हमको आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, आपका सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जब जारी वो फ्रेम आ पाएगा। क्योंकि बिना सपोर्ट और बिना, श्रीमान जी मैं आपसे सोमवार को 12 बजे PM को, बिल्कुल राधेश्याम जी, बिल्कुल मैं अभी आपकी बात है इसको मैं नोट कर लेता हूँ। सोमवार को 12 बजे मैं बिल्कुल आपकी बात को अभी रजिस्टर में लिखूंगा, और 12 बजे पहले ही मैं 11:30 बजे ही मैं आपको फ़ोन मैं कर दूंगा आपको। क्योंकि सर अभी आप जानते हो कि 2-3 दिन की सभा गाँव में थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा, अधिकारियों से हमारी बात नहीं हो पाएगी, और हम आपसे अगर बैठ थोड़ा सा बात कर लेंगे, डिसीजन कर लेंगे कि वास्तव में मैटर कहीं है या SBI को, तो वही पर बहुत अच्छी बात होगी। और मैंने आपका यह मैटर को अभी सोमवार को 12 बजे बिल्कुल मैं अपना नोटबुक में को लिख लूँगा। तो आप जो समाचार है वो पहुँचाओ, और थोड़ा सा आपको कोऑपरेट हमको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोको आप कोऑपरेट करेगा तो मैं बेहतर से बेहतर आपको करवाने की कोशिश करूँगा। और नहीं तो आप जैसे जान रहे हो कि पहले हमने अपनी बात भी चालू करी, हमारा जो दर्शक है, काफ़ी सारा जो दर्शक है हमारा क्षेत्र का जो लोग है, हमको चावा, हमको सहयोग सपोर्ट करा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ भी कम बात बोलो कि हम बात को बराबर कौन चला पाया, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट और सहयोग कौन मिल पाए। लेकिन अगर आप सहयोग और सपोर्ट करेगा तो हल्को फुल्को हम ये कौन करेगा, आप एकदम हमको हमारे साथ, क्योंकि समाचार भेजवा का काम है, कोई आपकी बात उनको रखवा को काम है, आप भेजो तो हम बिल्कुल ये को जो समय है बिल्कुल एकदम सटीक बना देंगे। चाहे 7 बजे मतलब 7 बजे, और 8 बजे तो मतलब 8 बजे, बहुत जल्दी हम कर देंगे। तो आप बने रहे हो। बिल्कुल राधेश्याम जी, हम बिल्कुल संपर्क करेंगे, मैंने आपकी बात को नोट कर ली साहब। और आप तो लाइक कमेंट शेयर जितने का आप शेयर करें, क्योंकि अगर हमारे साथ 10 लोग भी जुड़ रहे हैं और 10 लोग भी अगर शेयर करेगा तो 20 लोग हमारा भाई हमसे जुड़ेगा। और हमारा मकसद है, हमारे जो क्षेत्र की बात है हम सरकार तक रख सका, प्रशासन तक रख सका, क्योंकि हम लंबा जावा तो लंबी उड़ान आप जानो, लंबी उड़ान भरवा के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्षेत्र की, हम बामनवास की अगर हम बात करें तो हम हमारा क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे, हमारे क्षेत्र की परेशानी को उठाएंगे, तो बहुत बड़ा हम काम कर पाएंगे। और हमारा जो आसपास का जो एरिया है उनमें हम डेवलपमेंट करवा पाएंगे। यही इसके साथ ही आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर, और हम आपको दिखाता रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।